मजा उसका अध्याय 9 उसका तीसरा अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 उसका तीसरा अध्याय। यीशु ने उत्तर दिता, ना तां इसने पाप किया ना ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, पर ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ है जो परमेश्वर के काम उस विच प्रगट किए जान। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम उसका ये आयत जिन जिन के पास बाइबल है वो उस पर प्रकट ना, ऐसा नहीं है मुझ पर प्रकट हो गए कर ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए हिंदी में। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो मेरा पाप किया था ना मेरा माँ बाप ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ परमेश्वर के काम मुझ में प्रकट हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना के साथ बैठा था, परमेश्वर की आत्मा ने एक आयत के जरिए मुझसे बातचीत कर रहे थे। मैं पहले सवाल पूछकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए मैं प्रवेश होने के लिए चाहता हूँ। कितना ऐसा लोग हैं अपने जीवन में कष्ट को उठाने के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए चाहते हैं। हमेशा हम यही चाहते हैं मैं खुश हूँ, मैं सुख से रहूं, मेरे को बरकत मिले, आशीष मिले। उसके लिए कई बार हमको आशीष मिलने के वक्त में, बरकत मिलने के वक्त में, चंगाई मिलने के वक्त में, छुटकारा मिलने के वक्त में परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में किया कर हम सभी बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी बोलते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मुझे परमेश्वर ने चंगाई किया, छुटकारा दिया, सब कुछ। हम कभी भी ये बात नहीं बोलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे जीवन में एक बीमारी आई। हम कभी भी ये बात नहीं बोलते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मेरे जीवन में एक्सीडेंट हुआ। हम ये बात कभी भी नहीं बोलते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मेरे शरीर में लाइलाज बीमारी आया। हम ये नहीं बोलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे बच्चों के जीवन में दुख आया। हालेलुया। अय्यूब बोला, अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक, हालेलुया, एक ही दिन में 10 एम्बुलेंस आ गया, 10 बच्चे मर गया, एक के बाद एक। हालेलुया। आपको इमेजिन कर देखना, हालेलुया, आपने देखना भावना में एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रहा है, हालेलुया। एक ही बच्चा का लाश को लेकर एम्बुलेंस आ रहा है। एक बाप ने हालेलुया दिल को हालेलुया पत्थर जैसे बनाकर खड़े हैं। ये सब कुछ खुदा जानता है, ये सब कुछ उसका महिमा के लिए। आमीन आमीन। ये बच्चा भी, मेरे धन संपत्ति सब कुछ भी, हालेलुया, मैं नंगा आया नंगा जाना, हालेलुया, जो कुछ, हालेलुया, जो कुछ है मेरे पास, हालेलुया, सब कुछ खुदा ने दिया है, उसका नाम मुबारक है। आमीन। इधर हम पढ़ने के वक्त में उसका पहला आयत से पढ़ लीजिए, यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय उसका पहला आयत। जहाँ वो चलिया जाता सी तां उसने एक मनुख वेख्या जेड़ा जवान अन्ना सी, और उसके चेले ने उसनों पूछया, स्वामी जी किहने पाप किया, इसने या इसके मापिया ने जो एक अन्ना जम्या है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इस मनुष्य के माता पिता ने? देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जा रहे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले हमेशा प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछते थे, क्योंकि गुरु है। चेलों ने उनसे बात सीखने के लिए चाहते थे, एक एक की बातों को। जब दृष्टांत बोलते हैं, दृष्टांत के मतलब को प्रभु यीशु मसीह ने जब फ्री में बैठते हैं, चेलों ने जाकर पूछते हैं, गुरु आज आपने जो दृष्टांत बोला उसका मतलब क्या है, आप
जाते हैं। ये सारी बातें थे। कभी भी एक सवाल उन्होंने कभी भी ये नहीं पूछा, सिर्फ इसके बिना कभी भी ये नहीं पूछा। तो यीशु मसीह के पास मुर्दा आया, मुर्दा को जिलाया, लेंगड़ा आया, लेंगड़ा को उसको चलाया, अंधा आया, आंखें दिया, बहरा आया, उसको सुनने के लिए, और जो लोग दुष्टात्मा से ग्रस्त हुए हैं उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। कभी भी चेलों ने ये सवाल नहीं पूछा, गुरु ये बात इनको क्यों हुआ? सिर्फ यही जगह में प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने ये सवाल पूछा, गुरु ये बीमारी, ये बंदा, एक व्यक्ति जन्म से अंधा होकर जन्म लेने के लिए अपने मां के गर्भ से ये अंधा होकर जन्म लेने का कारण क्या है? इसके मां या बाप के पाप के कारण है, या इस व्यक्ति के पाप के कारण है इस व्यक्ति अंधा होकर इस दुनिया में आया? तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर अजीब सा एक उत्तर है। इस व्यक्ति को मैंने ही ऐसा किया है। प्रभु यीशु मसीह बोलने का निचोड़ का मतलब ये ही है, मैंने ही ऐसा इनको किया है। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार हालेलुया 15 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके जरिए उत्पन्न हुआ है। आमीन, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हम पहला अध्याय पढ़ने के वक्त में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ सृष्टि हुआ है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के जरिए हुआ है। तो इधर हम पढ़ने के वक्त में उस आयत को जोड़कर इधर पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली ये बोलता है, मैंने ही इसका मां के गर्भ में मैंने ही इस व्यक्ति को अंधा बना दिया। आमीन, आमीन। मेरे आप सुनो, हमारे जीवन में समस्या आने के वक्त में, दुख आने के वक्त में, परेशानी आने के वक्त में कई बार हम परमेश्वर से सवाल उठाते हैं, प्रभु जी ये क्यों मेरे जीवन में आया है? कभी भी हमने ये नहीं प्रार्थना करते, प्रभु जी जो दुख आया तेरी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर, तेरे हालेलुया नाम की महिमा के लिए मुझे ये बीमारी हालेलुया होने पाए, ये खर्चा होने पाए, ये हालेलुया परेशानी होने पाए, ये सारे समस्या होने पाए। कभी भी हम प्रार्थना करते हैं। इधर हमने ध्यान से देखना, इधर एक कई बातें हमको सीखने के लिए मिलता है। एक, इस व्यक्ति ने जब अंधा होकर जन्म लिया, इसके माँ बाप से कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया होगा, देखो तुम्हारे गलती की वजह से होगा, तुम्हारे हालेलुया पत्नी का गलती से होगा, इस बच्चा ने ऐसा अंधा हो गया। कितना सुंदर बच्चा है, बच्चा अंधा है। माँ बाप ने कितने सालों से हालेलुया लोगों के सामने का एक सवाल को सामने कर रहा होगा, और इस व्यक्ति भी हालेलुया, इस व्यक्ति अंधा है और काम भीख मांग रहा है। मेरे आंसू कई बार परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में हमें चलाते हैं हमारे जरिए परमेश्वर के नाम महिमा होने के लिए। आज आपके जीवन में इधर बैठे हुए मैं परमेश्वर के हजूरी में हालेलुया प्रार्थना करने के वक्त में मैंने ये आयत प्रभु ने मेरे को दिया, मैंने आज प्रचार करने के लिए सब कुछ हालेलुया प्रभु से प्रार्थना कर तैयार कर रहा था। तैयार करने के वक्त में ये आयत ही आज प्रचार करता है। पवित्र आत्मा ने सबूत के साथ मुझसे बातचीत किया। जब हालेलुया शुक्रवार किसी ने आया था, किसी ने आया, रोसमा ने उनको समझाने के वक्त में यही आयत लेकर उनको समझा रहे थे। उस समय पवित्र आत्मा मुझसे बोला, तुमसे मैं बताया ना, पक्का हो गया, तुम यही बताना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम महिमा होना, एक हमारे जीवन में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 40 साल हमारे जीवन में मुसीबत है तो दुख है तो भी हम हर वक्त में प्रभु इस बात से आपका नाम महिमा होना है। हालेलुया, आपके नाम महिमा होना है। जब हम सिचुएशन को, कई बार क्या होता है, शैतान हमारे ऊपर दबाव डालता है, परमेश्वर के ऊपर श्राप दो, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा दो, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा दो, परमेश्वर को शैतान दबाव डालेगा। मैं परमेश्वर के हजूरी में खड़े होकर आपसे मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ, आज आपके जीवन में परीक्षा है, दुख है, बीमारी है, ये आपको नीचा करने के लिए नहीं है, आपको ऊंचा उठाने के लिए। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। जो से हालेलुया बोल सकता है?
हम इस व्यक्ति को कितने सालों से अंधा कर सारे जानते थे। हालेलुया। परमेश्वर एक वक्त में इसके जीवन में हालेलुया कुछ जाने के वक्त में मेरा हालेलुया वाक में बोल रहा हूं, परमेश्वर ने हालेलुया आन दिखा रहा होगा कि देखो इसको मैं कितने ऊंचे पदवी की ओर में लेकर जा रहा हूँ। फिर हमारे कठिनाई, हमारे दुख, हमारे परेशानी, हमारे बीमारी हालेलुया हमारे जीवन में एक के बाद एक हालेलुया समस्या आने के वक्त में परमेश्वर से बोले, प्रभु इस बात में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसके वजह तेरे नाम को महिमा करने के लिए आपने मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अय्यूब के जीवन को देखने के वक्त में अय्यूब के जीवन में हालेलुया तुच्छ करने के लिए कई लोग आए थे। हालेलुया 1-2 साल नहीं है, लेकिन 40 साल हालेलुया उसके ऊपर दोष लगाने के बिना कुछ नहीं है। कौन हालेलुया कीड़ा भी पड़ गया शरीर में, वो भी दोष लगा रहा है, भाई तुम्हारे शरीर में हालेलुया फोड़ा है। हालेलुया अपने पत्नी भी दोष लगा रही है, अपने दोस्तों भी दोष लगा रहे हैं, अपने दास भी दोष लगा रहे हैं, गलियों में बच्चे लोग भी उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। सारे बातों को लेकर हालेलुया अय्यूब ने चुप ही रहा, क्योंकि हालेलुया अय्यूब एक बात जानता था, मैं अभी तक यहोवा के बारे में सुना है, मैं देखा नहीं है, मैं एक बात जानता हूँ, मैं परमेश्वर के समूह में चलकर मैं हरा निकालकर मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, जो लोगों ने उसको तुच्छ जाना उनके ऊपर हालेलुया परमेश्वर ने उनको हालेलुया ऊंचा किया। फिर आपको दुख आने के वक्त में बाइबल जानने वाला सबसे ज्यादा लेने वाला नाम किसका नाम है? अय्यूब का नाम, अय्यूब का नाम। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया अय्यूब को ऐसे आदर किया, कोई भी उसको ना भूले, कोई भी उसको ना भूले। 40 साल कठिनाई सामना कर हालेलुया परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए अय्यूब को परमेश्वर ने हालेलुया ऊंचा उठाया। अय्यूब के हालेलुया समय के बाद हम पढ़ने के वक्त में हालेलुया बहुत आगे है, थियोलॉजी के लिए हम पढ़ने के वक्त में हालेलुया बहुत आगे है, क्योंकि ऐसे समय थे स्वर्ग का दूध भी हालेलुया परमेश्वर के समूह में खड़े होने के लिए जाते हुए उस समय है। हालेलुया कई वैज्ञानिक ये बोलते हैं बाइबल में सबसे पहला लिखा हुआ एक ग्रंथ है अय्यूब का पुस्तक। आमीन हालेलुया। बाइबल में सबसे पहला लिखा हुआ पुस्तक है अय्यूब का पुस्तक। हालेलुया। आप मुझसे ये पूछेंगे फिर उत्पत्ति का पुस्तक में सृष्टि के बारे में लिखा है, सृष्टि के बारे में लिखा है, हालेलुया लिखा बाद में है, मूसा के जरिए लिखा हुआ किताब है। हालेलुया उत्पत्ति से लेकर हालेलुया किताब। ओके, मैं वापस आने के लिए चाहता हूं। देखो उतने पुराने हजारों साल के पुराने एक बात आज भी हम हालेलुया दुख आने के वक्त में हालेलुया हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए अय्यूब को हम लेते हैं, हम बोलते हैं अय्यूब के परमेश्वर मुझे बचा। हालेलुया। अय्यूब प्रार्थना किया, अय्यूब को 2 गुना हालेलुया उसको डबल पोर्शन दिया है, मुझे भी आशीष दे। आमीन आमीन हालेलुया। उसका 40 साल का वो कष्ट था, वो कठिनाई हम भूल जाते हैं। फिर आज आपके जीवन की जो कठिनाई है, जो निंदा है, जो लोग तुच्छ जानते हैं, जो परेशानी है, आप ये हालेलुया माने मेरे लिए हालेलुया एक ऐसे ब्लेसिंग का एक स्टेप है। आमीन हालेलुया। मुझे ऊंचे उठाने के लिए एक स्टेप है। हालेलुया। इधर बचपन से ही लेकर हालेलुया जब से इस व्यक्ति ने पैदा हो गया हालेलुया तब से लेकर हालेलुया मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने देखा इसको मैं मेरे नाम की महिमा के लिए इसको इस्तेमाल करना है। लोगों को देखने से पता नहीं चलेगा, लोग इसको तुच्छ जानेंगे, बल्कि मैं इसको मेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं। आमीन आमीन। आप लोग कभी भी ये ना सोचे हालेलुया मेरा कष्ट अभी तक मैं खत्म नहीं हुआ, मेरा दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ, कब मेरा हो जाएगा, कब मेरे को उन्नति हो जाएगा, कब मेरे बच्चों के ऊपर हालेलुया बरकत आएगा। ऐसा सोचे तो परमेश्वर हालेलुया ऐसा किसी को भी छोड़ा नहीं है, ऐसा किसी को भी छोड़ा नहीं है। हम बाइबल पढ़ने के वक्त में हालेलुया एक हालेलुया लाजर नामक एक व्यक्ति के
बारे में हम पढ़ने के लिए मिलते हैं। हालेलुया, धनी और लाजर के बारे में। लाजर हालेलुया एक कंगाल व्यक्ति था, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कष्ट में, उसके शरीर में पूरा बोड़ा से भरा हुआ था। उसने हालेलुया धनी के हालेलुया घर के सामने गेट पर हालेलुया लेटता था, उस घर से जो कुछ मिलता था वो खाता था। हम नहीं सोचेंगे बेचारे का कुछ नहीं मिला, मौत तक वो कष्ट में ही था, बल्कि परमेश्वर की आत्मा ने बोला है वो कष्ट में नहीं है। हालेलुया, वो अब्राहम के गोद में मैंने प्रमोशन दिया, हमें उसको मैं प्रमोशन दिया है। आप बोलेंगे वो हालेलुया वो आशीष पाया नहीं है, और पवित्र आत्मा बोल रहा है नो, सही दिन से एक आशीष पाया है, वो लाजर है। हालेलुया, आज हमारे जीवन में जो कुछ समस्या आ रहा है, जो कुछ दुख आ रहा है, हम बोले प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए मुझे चुना है, इसलिए मैं धन्यवाद करूं। आमीन, आमीन। एक मूसा को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। ट्रेनिंग पीरियड बहुत कठिनाई के साथ ट्रेनिंग पीरियड है। हालेलुया, 80 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। मेरे आंसू मुझे और आपको परमेश्वर ने इस दिनों में कठिनाई के हालेलुया रास्ते में चला रहे हैं, तो प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु जी, जैसे हमने गीत गाया, योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हम मांगने से नहीं, हमको बीमारी आता है। हालेलुया, हम चाहते नहीं बीमारी आता है। हालेलुया, हम मांगने से नहीं कर्जा आता है, हम चाहते नहीं है। हालेलुया, हम मांगने से नहीं परेशानी आता है, हम चाहते नहीं है। हम मांगने से नहीं मुसीबत आता है, हम चाहते नहीं है। फिर भी क्यों आता है? परमेश्वर हमारे ऊपर हालेलुया दया किया है, हमसे परमेश्वर महिमा लेने के लिए चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको बीमारी है, बीमारी को देखकर हालेलुया आप परमेश्वर को कुटकुटाना नहीं है, बीमारी को लेकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। मैं कई बार बोले हुए हालेलुया गवाही बोल देता हूँ। मेरा बहन हालेलुया, मेरे दीदी जी को कैंसर हो गया, मेरे दीदी को कैंसर हो गया। 15 साल कैंसर होने के बाद 15 साल उसने जिंदा रही। तो उसका एक ही काम थे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना। हॉस्पिटलों में, कैंसर हॉस्पिटलों में जो लोग आएंगे उन लोगों से जाकर मेरा दीदी हालेलुया सुसमाचार सुनाते थे। कई सेमिनार, कई कैंप में लगाकर डॉक्टर्स मेरा दीदी को बुलाते थे, आप आकर इनको बता दे, ये लोग निराशा में जाने के लिए ना दे, इनको बता दे। मेरा दीदी हमेशा मुस्कुराते रहती थी। हालेलुया, कई बार लोग ये सोचते थे सच में इसको बीमारी है। हालेलुया, मेरे आंसू, जब हमारे जीवन में कुछ मुसीबत आता है तभी हमारे जैसे एक व्यक्ति को हम तसल्ली दे सकता है। हमें परमेश्वर ने हमें चुना है उस विषय के लिए, हम प्रभु को धन्यवाद देना। हमें प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का महिमा के लिए हमको दुख आया, प्रभु का महिमा के लिए हमको कष्ट आया, पर प्रभु का महिमा के लिए हमको हालेलुया मुसीबत आया, सब कुछ प्रभु का महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार 9 का 3 आयत, एक और बात। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, पर ना इसने पाप किया। मेरे आंसू, आप आज कई बार सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या हो गया मेरे जीवन में, ये तरक्की नहीं दे, आपने गलती नहीं है। आमीन।
आपके गलती नहीं है। कई लोगों ने इधर बैठे हुए कई लोगों ने हालेलुया कई बार परमेश्वर से ये सवाल पूछा है, प्रभु जी मेरा क्या कमी है, मेरे क्या क्यों है एक के बाद एक बीमारी आते रह रहा है। परमेश्वर आपसे ही बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपसे ही बात बोल रहा है, आपके पाप की वजह से नहीं है, आपका माँ बाप के पाप की वजह से नहीं है। फिर परमेश्वर आपको गर्भ आपके माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर का योजना आपके पास है। हालेलुया। कितने लोग अपना बीमारी को देखकर खुश है, बीमारी को देखकर, मुसीबत को देखकर, कष्ट को देखकर, क्लेश को देखकर। हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ मेरे प्रभु का महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रभु का महिमा के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर हालेलुया महिमा लेने के लिए चाहता है, तो हम रोकने वाला कौन है? हम तो रोक सकता है? यदि मुझे और आपको परमेश्वर ने ऐसे महिमा लेने के लिए, हम कभी भी ये ना सोचे हमें परमेश्वर का महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा। एक जहाज दिया, हाँ परमेश्वर की महिमा के लिए तो जहाज दिया, ठीक है। परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने प्रार्थना की, कार मिला, ओ परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे को काम मिला, परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे को वो मिला, ये मिला। मैं शुरू में ये बोला, परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे को बीमारी मिला, कोई भी नहीं बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें कैसे कैसे प्रभु इस्तेमाल करेगा, सारे बातों के लिए प्रभु दिखाओ। सच में मेरे साथ कितने लोग हैं प्रभु के महिमा के लिए हमको कष्ट आया तो धन्यवाद करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। मेरे नाम से सुनो, आगे कोई भी जो लोग नहीं जानते थे, ये अध्याय पूरा परमेश्वर का एक बात के बारे में लिखा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगाई किया, चंगाई करने के बाद बस हो गया शुरू। एक के बाद एक लोगों ने आकर पूछने लगा, क्या है क्या है क्या है। मेरे को देखो, ये उसका नौका उसका नाव से पढ़ना, इतना आज्ञा ये ओहो है, इतनी आज्ञा नहीं पर उस वर्गा है, उस आज्ञा मैं ओहो ही हाँ। इसलिए योना ने ओनू कहा, फिर तेरियां अखां किस तरह खुल गईयां। ਉਹਨੇ उत्तर दिता कि उस मनुख ने जिसका नाम यीशु 24 उपरांत ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਦੂਈ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ नहीं जानता। एक गल मैं जानता हाँ कि जो अन्ना सी हुण वेखदा हाँ। ओके, हिंदी में तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं यह बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। देखो सुंदर है, उन्होंने बुलाकर फरीसी लोगों ने बुलाकर और यीशु मसीह जो अंधा था उनसे एक शब्द बोला है, तुम ये बताओ क्या है। बताने का क्या है उनका, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बता है, क्या बताना, परमेश्वर के काम को अब इनकार कर। हालेलुया। उधर है वो बोल रहा है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए तुम ये बता, तुम्हें किसने चंगाई किया। तो उधर प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, ये प्रभु यीशु ये परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए हुआ है। कई बार परमेश्वर के महिमा के लिए हमें परमेश्वर इस्तेमाल करने का वक्त नहीं, हमें हमारे जीवन का उस बरकत को देकर लोग और उल्टा पुल्टा बोलेंगे। हम ये जानना, मेरे परमेश्वर
मेरे लिए महिमा ले रहा है। आमीन। मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे लिए महिमा ले रहा है। ये छोटी बात नहीं है। हमको बड़ा पदवी देकर या बड़ा उन्नति में हमें लेकर जाकर या हमको हालेलुया बरकत देकर आशीष देकर हमें आदर करना केवल वो नहीं है। दुख में भी, परेशानी में भी, बीमारी में भी परमेश्वर हमें आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस व्यक्ति ने आगे परमेश्वर का एक हालेलुया गवाह होकर सारे लोगों के सामने हालेलुया खड़ा हो गया। अभी हीरो कौन है? अभी एक अन्ना हालेलुया। पहले तरस खाते थे लोग, भीख देते थे, हालेलुया, ले 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 लो। अभी हीरो है। सारे लोग एक व्यक्ति को देखने के लिए जाता है, किसको? जो अंधा था। हालेलुया। मुझे और आपको हालेलुया परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करेगा। आज के कष्ट को हालेलुया परमेश्वर पूरी से मिटाएगा, पूरी से मिटाएगा। हमें देखने के लिए, हमसे सुनने के लिए, हमसे हालेलुया एक बात देखने के लिए, हमारे हालेलुया गवाही को सुनने के लिए लोग तरस खाएंगे। कितने लोग विश्वास रखते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारा कष्ट में परमेश्वर ने हमारे साथ देकर हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया है, लोग तरसेंगे। बताओ आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है? हमें देखने के लिए, हमारे जीवन की हालेलुया कहानियां सुनने के लिए लोग हालेलुया तरस खाएंगे। क्यों? इसलिए है परमेश्वर महिमा के लिए हमें पहले ही चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले ही हमें परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए, अपने हालेलुया अपने गवाह के लिए, अपने महिमा के लिए हमें चुना है। इसलिए कैसे परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना है हमारे नहीं है। कुम्हार के बीच में मैंने एक बार प्रयास किया था, कुम्हार से मिट्टी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे बना दो। वो कुम्हार का इच्छा है। कुम्हार हालेलुया आदत के लिए भी हालेलुया बर्तन बनाता है। हालेलुया अनादर के लिए भी बर्तन बनाता है। जो बनाना है वो कुम्हार का इच्छा है। कुम्हार जो बनाया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं वो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। हम बाइबल के पूरा पढ़ने के वक्त में परमेश्वर एक एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे इस्तेमाल किया जो वो लोग चाहते नहीं है। हम शाऊल के बारे में पढ़ने के वक्त में, पुराने नियम का हालेलुया शाऊल के बारे में पढ़ने के वक्त में कोई योग्यता नहीं था। हालेलुया उस व्यक्ति को एकदम उनको प्रमोशन करके राजा के पदवी में लेकर आया। वही बात है नया नियम में शाऊल के बारे में हम पढ़ने के वक्त भी उधर भी है। हालेलुया शाऊल को हालेलुया दमास्कस के फाटक में परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर के बाद उसके एकदम फुल चेंज हो गया, सोचना चेंज हो गया, उसका हालेलुया उसका काम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। उसने जिस धर्म के लिए खड़ा हुआ था उसका हालेलुया जिसको उन्होंने जिस धर्म के खिलाफ उन्हें सताने के लिए गया उस धर्म के लिए वो मरने के लिए तैयार हो गया। आमीन, हालेलुया। मसीह धर्म को खत्म करने के लिए हालेलुया चला गया शाऊल। आगे परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के बाद उसने हालेलुया बदल गया, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए खुद मरने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। मेरे अफसोस मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। आज का इस सिचुएशन को देखकर हालेलुया को पुराना नहीं है। इस सिचुएशन को देखकर परमेश्वर से बोले प्रभु आपने मुझे चुना। सभी आपके जिंदगी में प्रार्थना, सभी आपके जिंदगी में प्रार्थना। हालेलुया आज के सिचुएशन को देखकर आपके हालेलुया आप खुद सोच रहे हैं ये मेरे लिए कष्ट है, दुख है, परेशानी है, निंदा है। हालेलुया मेरे अफसोस प्रभु यीशु मसीह ने आंख से बोला है नहीं बेटा, नहीं बेटी। हालेलुया ये आज जो कुछ आपके जीवन में जो कुछ सिचुएशन है ये मेरे नाम की महिमा के लिए है। मैं तेरे लिए मेरे नाम को महिमा करने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम तो कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। तो ये हमारे कोई खूबी नहीं है, परमेश्वर देगा है। उसके प्रेम को समझो, उसको प्रेम के हालेलुया पहचानो। परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे जरिए करने के लिए चाहता है। हम ये नहीं सोचे हमको कोई खूबी नहीं है,
माँ के गर्भ में हम उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर हमें चुना है, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए वो खुद प्लान कर रखा है। सिर्फ उसके आगे बढ़े, उसके पीछे पीछे चले। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। ना उस अंधे के पाप, ना उसके माँ बाप के पाप, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो अंधा हो गया। आप अपना सिचुएशन को देखकर, अपनी बीमारी को देखकर, अपनी परेशानी को देखकर, अपने समस्या को देखकर, मैं नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए ये सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ये सहने के लिए आप मुझको शक्ति दे, ताकत दे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। कई लोगों से प्रभु आपने उनके सवाल का जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम